बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.9 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा 2.9 ही के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग को फाइंड किया था। तो बेटा अब हमने बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन की तरफ जाना है। फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन भी से कहा जा सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की किसी भी इंटरवल या ओवरऑल द रियल लाइन के ऊपर फाइंड करने के लिए हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जिनके ज़रिए हम फाइंड करते हैं। द मेथड नंबर 1 इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड द मेथड नंबर 2 इज़ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ज़रा देख लेते हैं। कहता है एफ बी ए डिफरेंशिएबल इन नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ प्राइम ऑफ सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फंक्शन गिवन होगा, आपने उसका डेरिवेटिव फर्स्ट लेना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है और वहाँ से आपने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ये उन वैल्यूज़ को सी कह रहा है। अब ये सी के लेफ़्ट राइट पर ये चेक करेगा कि अगर तो फंक्शन एज अ रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी कब होगा, जब आप उस यानी कि सी को इंसर्ट करें और आपका आंसर लेस दैन 0 आए तो रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है, मींस कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें एक्चुअल में जो आपका क्रिटिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, किसी भी फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने से क्रिटिकल वैल्यू के लेफ़्ट राइट पर आपने चेक करना है। अगर तो आप यानी कि क्रिटिकल वैल्यू आपकी 2 है तो 2 के लेफ़्ट पर आप उठाकर फर्स्ट डेरिवेटिव में उसमें पुट करेंगे और 2 के राइट से भी कोई नंबर उठाकर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर्स के 4 पोर्शन हो सकते हैं। या तो आंसर आपका लेस देन 0 आ सकता है, ठीक है, यानी कि या तो आंसर आपका लेफ़्ट और राइट दोनों से लेस लेस आएगा सेम साइन, या आंसर लेफ़्ट और राइट से दोनों में ग्रेटर ग्रेटर आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा, या दोनों में ऑपोजिट आएगा। अगर तो सेम साइन दोनों साइड पे अपीयर होता है तो फिर तो आप ये कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगर ऑपोजिट साइन आता है यानी कि लेफ़्ट से आपका लेस आ रहा है और राइट से आपका ग्रेटर आ रहा है, या लेफ़्ट से आपका ग्रेटर आ रहा है राइट से आपका लेफ़्ट लेस आ रहा है, तो मींस आप कहेंगे कि फंक्शन लेफ़्ट से राइट यानी कि लेफ़्ट पे आपका लेट से एक फंक्शन है 2x+3 मींस के डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का ना x² + 3x का डेरिवेटिव है 2x+3। अब आप बेटा जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे 2x+3 आएगा, आपकी क्रिटिकल वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू -3/2 -1.5 लेफ़्ट यानी कि आपने -2 उसमें पुट किया, राइट यानी कि आपने 1 पुट किया। अब लेफ़्ट से आंसर आपका लेस आता है, राइट से आंसर आपका ग्रेटर आता है, ठीक है, तो ऐसे को आप कहते हैं रिलेटिव मिनिमा है। और अगर लेफ़्ट से आंसर आपका ग्रेटर आता है, राइट से आंसर आपका लेस आता है तो उसको रिलेटिव मैक्सिमा कहते हैं। और सेम साइन आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो क्रिटिकल वैल्यू आती है उसको सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट करते हैं और अगर लेस दैन 0 आता है तो मैक्सिमा है। सेकंड डेरिवेटिव में उसी क्रिटिकल वैल्यू को पुट करते हैं तो ग्रेटर दैन 0 आता है तो रिलेटिव मिनिमा है। इसके एग्जांपल्स के तौर पर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन 2 में पार्ट 1 है f(x) इज़ इक्वल टू 1 - x³। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेरिवेटिव पहला लिया तो वो आया -3x², 1 का 0 और -x³ का -3x²। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो -3x² इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई है। डबल डेरिवेटिव इसका पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है डबल डेरिवेटिव पे -6x, उसमें 0 पुट करते हैं तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। इसकी एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए टेस्ट फेल होता है जब आपकी क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर आंसर डबल डेरिवेटिव का 0 आ जाए। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास वैसे भी आया हुआ है -3x² और आपका जो क्रिटिकल वैल्यू वो 0 है। 0 के लेफ़्ट पे कोई भी नंबर उठा सकते हैं आप, एक्चुअल में -0.1 भी उठा सकते हैं, लेकिन उसने 0 माइनस एप्साइलन उठाया है। ठीक है, ये ई टाइप जो चीज़ है ना ये वाली, ये एप्साइलन है। तो एप्साइलन का मतलब यही है कि आप कोई लिटिल बिट चेंज उसमें ले आएँ तो 0 माइनस समथिंग लाइक 0.01 करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस एप्सिलॉन ही आएगा, इसको पुट करें तब भी लेस दैन 0 आता है, प्लस एप्सिलॉन पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव तब भी लेस दैन 0 ही आता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स डजंट चेंज इट्स साइन बिफोर एंड आफ्टर एट एक्स इक्वल टू 0,
तो ऐसा पॉइंट जिस पे ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिसके ऊपर आपकी वैल्यू ना बिफोर द क्रिटिकल पॉइंट चेंज हो ना आफ्टर द क्रिटिकल पॉइंट चेंज हो, तो ऐसे पॉइंट को आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। सिमिलरली पार्ट 2 पे आ जाए, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू। वैसे तो सारे क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हो सकते हैं, लेकिन जो सेकंड से हो सकता है उसको सेकंड से करेंगे। जहाँ सेकंड फेल हो जाएगा उस पर फिर फर्स्ट लगाएंगे। क्या रीज़न है कि सेकंड पहले लगाया जाता है? ये आसान है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, ठीक है, तो इसीलिए सेकंड लगाएंगे। सेकंड क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला 2x माइनस 1 आया, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हमने इक्वल टू 0 पुट किया, एक्स इक्वल टू 1/2 आया। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव निकाला 2 आया, उसको यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास 2 है। अब आपने उसके अंदर 1/2 को इंसर्ट किया, यानी कि जो क्रिटिकल वैल्यू थी, लेकिन आंसर स्टिल पॉजिटिव है, तो रिलेटिव मिनिमा है। दिस इज एट एक्स इक्वल टू 1/2। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसी क्रिटिकल वैल्यू 1/2 को उठा के फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसमें आप इंसर्ट करें तो आपके पास आंसर एवेल्यूएशन के बाद -9/4 है। दिस इज़ बेसिकली अ मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन -9/4। अब कोई पूछे कि इस फंक्शन की क्या मैक्सिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, तो जी जवाब है कि बिल्कुल नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। पैराबोला जितने भी होते हैं या तो उनकी मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती होती या मैक्सिमम नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पैराबोला या तो अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड। तो अगर अपवर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे 5 है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे कि क्वेश्चन 2 में 1 था तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कोफिशिएंट वाले पैराबोला हमेशा अपवर्ड ओपन होते हैं और उनकी हमेशा हमेशा के लिए आप जहन में रखें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? मिनिमम वैल्यू उनकी एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम नहीं करती। और जो होंगे ना नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव होगा, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उनकी मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो एट अ टाइम कोई एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये आप एक क्लू अपने जहन में सेव कर लें। अच्छा, सिमिलरली पार्ट 3 जो है वो 5x² माइनस 6x प्लस 2 है। बेटा वही रवायती अंदाज है, आपने पहला डेरिवेटिव लेना है, 10x माइनस 6 आएगा। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को तो x आपका 3/5 आ जाएगा। तो इसी सेकंड डेरिवेटिव पुट करके 3/5 को इंसर्ट करें, ग्रेटर देन 0 से मिनिमम वैल्यू वंस अगेन एग्जिस्ट की है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में दोबारा पुट करेंगे। सिमिलरली पार्ट 4 भी ऐसे ही है, ठीक है। पार्ट 5 आपका क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन की हमेशा क्रिटिकल वैल्यूज़ 2 होती हैं। तो आप जरी बता क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा आफ्टर अप्लाइंग द डेरिवेटिव 6x² माइनस 4x माइनस 36 आ गया। तो इसको आप इक्वेशन में सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिकली, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, यू विल गेट 2 रूट्स 1 प्लस माइनस स्क्वायर 55/3। तो आप सेकंड डेरिवेटिव इन पुट करेंगे, 12x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, फाइंड आउट हो जाएगा। इसके अंदर पहले 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3 इंसर्ट करेंगे, यू विल गेट आंसर पॉजिटिव। एंड व्हेन यू पुट 1 प्लस के 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/3 यू विल गेट आंसर नेगेटिव। सो ये आपके पास ना ग्रेटर देन 0 का मतलब रिलेटिव मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू के लिए आपने फंक्शन में दोबारा इसको पुट किया है। सिमिलरली 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 के लिए भी वही काम करेंगे जो आपने 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 के लिए काम किया है। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास मेथडोलॉजी है फाइंड आउट करने की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। सिमिलरली पार्ट नंबर 7 में आपका क्वाटिक इक्वेशन है, मींस पावर 4 है, x4 माइनस 4x स्क्वायर। इसका भी डेरिवेटिव फर्स्ट लें, सेकंड लें। फर्स्ट को इक्वल टू 0 पुट करें, वहाँ से x की 3 वैल्यूज़ हैं, 0 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इन्हीं को इंसर्ट करें आप सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अगर ग्रेटर देन 0 आंसर आता है तो रिलेटिव मिनिमा है, लेस देन 0 आंसर आता है तो रिलेटिव मैक्सिमा है। मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, वैल्यू फाइंड करने का वे वही है कि आपने फंक्शन में दोबारा इसको पुट करना है। सिमिलरली आपके सामने पार्ट नंबर 8 भी है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली पार्ट 9 है, क्यूबिक फंक्शन की एक और एग्जांपल है। एंड दिस इज़ कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2। And if we move towards the question number 3, then question number 3 same as question number 2 because the demand is same. Find the maximum and minimum values of the function defined by the following equation occurring in the interval 0 to 2 pi. अब आपके क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि जो आपका x है वो 0 से 2 पाई के अंदर लाई करना चाहिए। अच्छा,
फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, कॉज एक्स साइन का डेरिवेटिव आएगा, कॉज एक्स का माइनस साइन आएगा, तो आपका ये इक्वेशन 1 क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें फॉर द सेक ऑफ द फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको कॉज एक्स माइनस साइन एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो वैल्यूज़ को चेंज करें, यू विल गेट अ टेन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1, यू विल गेट टू आंसर्स, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, which lying midway in between 0 to 2 pi। तो पाई बाई 4 को डबल डेरिवेटिव में इंसर्ट करें आफ्टर टेकिंग द डबल डेरिवेटिव एंड यू विल गेट आंसर लेस देन 0 विच give us a relative maxima at x equals to pi by 4। and for the finding the values maximum value, you put x equals to pi by 4 in the given function and you will get the answer square root 2। also for 5 pi by 4 you will get the answer relative minima and the minimum value is minus square root 2। तो सिमिलरली इसी टॉपिक के बिहाफ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शो दैट वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ई। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है, फंक्शन का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। यू विल लुक एट ऑन दिस स्टेप we apply quotient rule, denominator square denominator as it is, derivative of denominator numerator 1 over x आ जाएगा माइनस natural log of x as it is x का derivative 1 and this will get 1 minus natural log of x divided by x के represent in equation 1। डिवाइड बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करें बेटा, यहाँ पर आप 1 की जगह नेचुरल लॉग ऑफ ई को इंसर्ट कर सकते हैं, सेंस में मैंने बताया भी हुआ है, तो x इक्वल टू ई आपके पास आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करें। सो अब अगेन अप्लाइंग अ क्वोशंट रूल। सो हमने ये प्रूफ नहीं करना था कि भाई सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल्स टू ई है, बल्कि वो मैक्सिमम वैल्यू भी है। तो आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, आंसर लेस देन 0 आना चाहिए था। तो हेंस प्रूव दैट y हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ x इक्वल्स टू ई। y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x हैज़, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, ये मैक्सिमम लफ्स नहीं है, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 ओवर ई। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की एक टाइप है वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। तो इसमें आप दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे और फर्दर मोर उसको प्रोसीड करेंगे, तो यू विल गेट एट द एंड अ मिनिमम वैल्यू। तो वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसने मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये मिनिमम है। तो इसकी ये सारी की सारी जो सोल्यूशन है वो मैंने आपके सामने शो कर दिया है। अगर इसमें कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.9 कंप्लीट है। जज़ाकल्लाह।